हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, कंप्यूटर का सेट जो फर्स्ट है हम लोग हल कर चुके हैं, जिसमें 25 अपडेट क्वेश्चन थे। आज हम लोग कंप्यूटर का सेट 2 हल करेंगे, जिसमें फिर 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को हम हल करेंगे और लगाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जो यह कंप्यूटर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, यह ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग, उसके साथ साथ जो डिप्लोमा में थर्ड ईयर में लड़के लीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। किसकी तैयारी कर रहे हैं प्यारे साथियों? लीट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अभी यह बहुत क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बीटेक में लेटरल एंट्री के लिए, उनके लिए अभी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अतः इस वीडियो को ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चंस पे और लगाना शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय अटेंसेफ एंड क्लिफोर्ड? अटेंसेफ और क्लिफोर्ड के द्वारा कौन सा कंप्यूटर इन्वेंटेड किया गया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन है? ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एबीसी। ठीक है, एबीसी जो था, एबीसी यही एक कंप्यूटर था, इसी को अटेंसेफ और क्लिफोर्ड ने इन्वेंटेड किया था। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइसेस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा? मतलब स्टोरेज डिवाइस में वह कौन सी स्टोरेज डिवाइस है जो अधिक से अधिक डाटा को क्या करती है, मैक्सिमम स्टोर करती है? तो कौन प्यारे साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि हार्ड डिस्क होता है। फ्लैपी डिस्क तो बहुत कम होता है कंपेयर कि सीडी में तो खुद डाटा कम होते हैं। तो हार्ड डिस्क क्या है मेरे साथियों? हार्ड डिस्क। जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में डाटा क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्टोर होता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्यारे साथियों कि विच कंप्यूटर वाज कंसिडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट? ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है? इनियाक। कौन ऑप्शन सही है मेरे प्यारे साथियों? इनियाक। इनियाक इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है का फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज? उसके क्या कहते हैं? एक फिजिकल कनेक्शन होता है माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी से लेकर अदर पार्ट्स के, उसे वो माइक्रो प्रोसेसर किस नाम से जाना जाता है? उसे क्या कहते हैं? एड्रेस बस। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? एड्रेस बस। क्या होता है? एड्रेस बस। ठीक है, चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर ऑफ डाटा? जो हाई डेंसिटी की डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क होती है, वो कितनी डाटा को स्टोर करती है? ठीक है, कितनी डाटा को स्टोर करती है मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर 4 1.44 MB, 1.44 MB, 1.44 MB क्या करती है, वह डाटा को स्टोर करती है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाई क्वालिटी कैड सिस्टम यूजेज द फॉलोइंग फॉर प्रिंटिंग, ड्राइंग एंड ग्राफ्स? उसके लिए क्या है? तो डिजिटल प्लाटर है भाई। डिजिटल प्लाटर से ही तो अच्छी ग्राफिक्स की प्रिंटिंग की जाती है, डिजिटल प्लाटर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस? इसमें से, इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है मेरे प्यारे साथियों? COM, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। ऑप्शन नंबर 4 क्या है मेरे प्यारे साथियों? COM, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अब चलते हैं मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द एक्यूरेसी ऑफ द फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स रिप्रेजेंटेबल इन 2 16 बिट्स वर्ड्स ऑफ ए कंप्यूटर इज अप्रोक्सीमेटली? तो क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर ए 16 डिजिट। क्या होता है? 16 डिजिट। क्या होता है? 16 डिजिट। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन मोस्ट ऑफ द IBM पीसेज द CPU, द डिवाइस, memory expansion slots and active components are mounted on a single board. What the name of board? भाई एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पे IBM PC, CPU, डिवाइस, हर चीज़ क्या हो उस पर माउंटेड होता है, एक सिंगल बोर्ड पे है, उसे क्या कहते हैं? मदरबोर्ड। क्या कहते हैं मेरे पास साथियों? मदरबोर्ड। ऑप्शन कौन सा सही है इसका? ऑप्शन फर्स्ट, मदरबोर्ड। ठीक है, कौन सा सही है? मदरबोर्ड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर? मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर, तो क्या होगा इसका? ऑप्शन होगा नॉन ऑफ द एबव। क्या होगा?
नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस पे। ए टेक्निक यूज्ड बाय कोड्स टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू ए डिजिटल बिट स्ट्रीम इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं प्यारे साथियों? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्या कहते हैं? पल्स कोड मॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर ऑप्शन वन, ऑप्शन वन। ठीक है, ऑप्शन वन। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। रिगार्डिंग ए वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्टली, वीडियो के अंतर्गत इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो कौन सा स्टेटमेंट सही है मेरे प्यारे साथियों? इट इज अ पेरिफेरल डिवाइस, इट इज अ पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन थ्री। कौन सा ऑप्शन सही है मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ए मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज मिंट फॉर, क्या है? इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ डाटा। ठीक है, अभी मॉडर्न जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो क्या है? इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेशन एंड आउटपुटिंग ऑफ द डाटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर टू। कौन ऑप्शन सही है? ऑप्शन टू। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है मेरे प्यारे साथियों? वेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड, वैक्यूम ट्यूब यानी कि जो निर्वात नलिका होती है उसकी कब खोज की गई थी मेरे प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर दो, ऑप्शन नंबर दो, 1906 में उसका खोज हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, बेस्ट क्वालिटी मतलब ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा इसमें से अच्छा होता है, मतलब किसको मतलब ज़्यादा फॉलो करना चाहिए? भाई हम लोग जानते हैं कि जो प्लाटर होता है, प्लाटर, प्लाटर क्या होता है? बहुत अच्छी क्वालिटी के, बहुत अच्छी क्वालिटी की जो ग्राफिक्स होती हैं उनसे प्रिंट की जाती हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि कंप्यूटर विथ 80286 माइक्रो प्रोसेसर इज, तो क्या है ऑप्शन? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर टू, एटी कंप्यूटर्स। क्या? एटी कंप्यूटर्स। ठीक है, एटी कंप्यूटर्स। ठीक है, अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, पेरोल प्रोसेसिंग, ऑप्शन थर्ड बोथ वन एंड टू, या ऑल ऑफ द एबव। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन थर्ड बोथ वन एंड टू। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है मेरे प्यारे साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसेसिंग, इसमें से कौन सा प्रोसेसिंग है? अरेंजिंग, मैनिपुलेटिंग, कैलकुलेटिंग, गैदरिंग। तो कौन सा है? गैदरिंग इसमें से प्रोसेसिंग नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्राइमरीली इन, मतलब जो डिजिटल कंप्यूटर है सबसे पहले कहाँ पे डेवलप किया गया था? सबसे पहले कहाँ पे डेवलप किया गया था? तो यहाँ पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कहाँ किया गया था? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं क्वेश्चन पे। सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर क्या करता है? इनहेंसेस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन, इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या बोथ ऑफ एबो, या नॉन ऑफ द एबो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनहेंसेस द कैपेबिलिटी ऑफ द हार्डवेयर मशीन। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टुडे कंप्यूटर giant IBM was earlier known by different name which was changed in 1924. What was the name? जो IBM है वह उसका पहले नाम क्या था? चूंकि यह 1924 से तो चेंज हो गया, इसका पहले नाम क्या था मेरे प्यारे साथियों? कंप्यूटर टेबुलेटिंग रिकॉर्डिंग, यानी कि कंपनी या कॉरपोरेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Before a disk drive can access any sector record, a computer program has to provide the record's disk addresses. What information does this address specify? ठीक है, तो क्या होता है? ट्रैक नंबर, सेक्टर नंबर, सरफेस नंबर, या ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन क्या हो जाएगा? फोर, ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर फोर, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? सॉर्टिंग। क्या होता है मेरे प्यारे साथियों? उस क्या होता है? सॉर्टिंग। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉजिकल यूनिट इन सीपीयू ऑफ कंप्यूटर, जो लॉजिकल यूनिट है इन सीपीयू उसकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंप्यूटर में क्या होती है? ठीक है, तो क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? टू प्रोड्यूस रिजल्ट, या टू कंपेयर नंबर्स, टू कंट्रोल फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, या टू डू मैथ्स वर्क। क्या होती है मेरे प्यारे साथियों? टू कंपेयर नंबर्स। क्या होती है? टू कंपेयर नंबर्स, क्योंकि भाई क्या होती है? कंपेयर नंबर्स। चलिए, एबाकस वाज द फर्स्ट, क्या था ये?
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था कि मैकेनिकल कंप्यूटर कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कि मैकेनिकल कैलकुलेटर थी, क्या था मेरे प्यारे साथियों, मैकेनिक यांत्रिक कैलकुलेटर था एबाकस। ठीक है, तो जैसा कि मेरे प्यारे साथियों यह 25 क्वेश्चंस का सेट था। अब 25 क्वेश्चंस पूरे हो गए मेरे प्यारे साथियों। जो मैं यह प्रयास कर रहा हूँ शायद आप लोगों को पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। मेरे प्यारे साथियों, यह डिप्लोमा जो कर रहे हैं लड़के हैं, लीड की तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस हैं, इसको तैयारी करते रहिए और अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का धन्यवाद। इस चैनल को सपोर्ट करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।